जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट 2 में जाना था कि टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला करवाना है, लेकिन आखिर इन टूर्नामेंट और विज्ञान मेला से करोड़ों जॉब्स और इनकम सोर्सेज कैसे क्रिएट होंगे, वो ही जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। समझ लो कि एक देश है जहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, लोगों के पास डिग्री है, टैलेंट है, स्किल्स है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को सच में सॉल्व करना है, तो क्या सिर्फ कोई पार्टी बनाकर रोड पर धरना देने से या तोड़फोड़ करने से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि किसी भी देश में करोड़ों जॉब्स और इनकम सोर्सेज तभी क्रिएट हो सकते हैं जब लोगों के लिए नए काम, नई अपॉर्चुनिटीज और नए सिस्टम्स बने। तो सवाल यह है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे पढ़े लिखे हो या अनपढ़, जिसके पास स्किल हो, जिसके पास आइडिया हो, जिसके पास टैलेंट हो, उसे आगे बढ़ने का मौका मिल सके? हमारा मानना है कि ऐसा एक रास्ता हो सकता है, टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला के माध्यम से। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा। स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर हमें टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला करवाना है, तो सबसे पहले गांव, शहर या किसी भी एरिया में कुछ लोगों को आगे आना होगा अपने एरिया के काम को लीड करने के लिए। कम से कम 2 से 4 लोगों की एक कोर टीम बनानी होगी अपने ही एरिया से, जो इस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर कोई जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं होगा, तो किसी भी बड़े काम की शुरुआत नहीं हो सकती। आज की दुनिया में बिना मतलब, बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी प्रॉफिट या अपॉर्चुनिटी के कोई भी लीडर बनना नहीं चाहता। इसलिए जो लोग इस काम की जिम्मेदारी लेंगे, उन्हें आगे चलकर क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या फायदे और क्या इनकम सोर्सेज मिल सकते हैं, वो हम आगे की प्लानिंग में जानेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि हर गांव, हर शहर और हर एरिया में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अपने एरिया को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। यही लोग शुरुआत की टीम और लीडरशिप का हिस्सा बनेंगे। अब देखते हैं कि सिर्फ लीडरशिप से ही कितने इनकम सोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 के बारे में जानेंगे। मान लेते हैं कि हम पूरे देश में इस सिस्टम को लागू करते हैं और गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, कॉलेज और अलग अलग एरियाज को शामिल करते हैं, और हर एरिया में औसतन 4 लीडर्स या कोर टीम मेंबर्स काम करते हैं। तो सिर्फ लीडरशिप की जिम्मेदारी संभालने के लिए ही लाखों से करोड़ों लोगों को एक इनकम सोर्स और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि हर एरिया को मैनेज करने, प्लानिंग करने, कोऑर्डिनेशन करने और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए लीडरशिप की जरूरत होगी। यानी टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला शुरू होने से पहले ही सिर्फ लीडरशिप लेवल पर ही बहुत बड़ी संख्या में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो सकती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हमने केवल लीडरशिप की बात की है। आगे जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा, वैसे वैसे और भी कई प्रकार के जॉब्स, इनकम सोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं। स्टेप 2, जब लीडर या कोर टीम तैयार हो जाए, तो अगला काम होगा अपने एरिया के लोगों से परमिशन और सपोर्ट लेना। यानी जिस गांव, शहर या एरिया में टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला करवाना है, वहां के लोगों को इस आइडिया के बारे में बताना होगा। ज्यादातर लोग शायद इसके लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पूरे एरिया को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लोग सवाल पूछते हैं या सपोर्ट देने में हिचकिचाते हैं, तो उन्हें इसके फायदे विस्तार से समझाने होंगे। जैसे कि बच्चों और युवाओं को अपनी टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आज बहुत से बच्चों और युवाओं के पास टैलेंट होता है, लेकिन उन्हें उसे दिखाने का कोई मंच नहीं मिलता। टूर्नामेंट और विज्ञान मेला उन्हें अपनी स्किल्स और एबिलिटीज दिखाने का मौका देंगे। स्पोर्ट्स, साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी में भी हिस्सा लेंगे। मोबाइल एडिक्शन कम करने में मदद मिलेगी। आज बहुत से बच्चे और युवा घंटों मोबाइल, रील्स, शॉर्ट्स और गेम्स में समय बिताते हैं, लेकिन जब उन्हें स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, साइंस प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका मिलेगा, तो उनका समय प्रोडक्टिव कामों में लगने लगेगा। धीरे धीरे मोबाइल पर बेवजह समय बिताने की आदत कम हो सकती है और उनकी फिजिकल फिटनेस, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लोगों के बीच सहयोग और एकता बढ़ेगी। जब पूरा एरिया किसी अच्छे उद्देश्य के लिए मिलकर काम करेगा, तो लोगों के बीच पहचान, भरोसा और सहयोग बढ़ेगा। स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायों को फायदा होगा।
टूर्नामेंट और विज्ञान मेला में लोगों की भीड़ आएगी, जिससे लोकल शॉप्स, फूड स्टॉल्स, प्रिंटिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और दूसरे छोटे व्यवसायों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। नए काम और इनकम अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती है। इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स कोचिंग, जजिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, साइंस मेंटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड सर्विसेज और कई दूसरे कामों की जरूरत पड़ेगी। यानी एक इवेंट कई लोगों के लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। नए बिजनेस शुरू करने वालों को फायदा मिलेगा। अगर किसी के पास कोई नया बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस है तो वह लोगों के सामने अपने काम को शोकेस कर सकता है। इससे उसे नए कस्टमर्स, पार्टनर्स और सपोर्टर्स मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट्स और इनोवेशंस को स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। अगर किसी छात्र, युवा या इन्वेंटर के पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आइडिया है तो वह उसे विज्ञान मेला में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, जिससे स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स या सपोर्टर्स तक पहुंचना आसान हो सकता है। टैलेंट को पहचान मिलेगी। जरूरी नहीं कि हर टैलेंटेड व्यक्ति के पास बड़ी डिग्री हो। कई लोगों के पास प्रैक्टिकल स्किल्स, कला, खेल या तकनीकी हुनर होता है। ऐसे लोगों को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। एरिया डेवलपमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। जब अलग अलग लोग अपने आइडियाज और सॉल्यूशंस लेकर आएंगे तो एरिया की समस्याओं के नए समाधान सामने आ सकते हैं। यानी टूर्नामेंट और विज्ञान मेला सिर्फ कंपटीशन नहीं होंगे, बल्कि डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। अपराध और गलत गतिविधियों को कम करने में मदद मिल सकती है। जब युवाओं के पास सीखने, खेलने, कमाने और आगे बढ़ने के अवसर होंगे तो उनका ध्यान सकारात्मक गतिविधियों की ओर जाएगा। खाली समय कम होगा और लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में ज्यादा ध्यान देंगे। प्राइज, पहचान और सम्मान मिलेगा। जो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स, रिवॉर्ड्स और सम्मान मिल सकता है। उनका नाम और पहचान बढ़ेगी, जिससे आगे और अवसर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे की प्लानिंग में हम और भी विस्तार से जानेंगे कि कैसे टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला करोड़ों लोगों के लिए जॉब्स, इनकम सोर्सेज और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का आधार बन सकते हैं। जब लोगों को ये फायदे समझ में आने लगेंगे तो धीरे धीरे सपोर्ट भी बढ़ने लगेगा। फिर भी अगर कुछ लोगों को इस आइडिया की पूरी समझ ना आए या उन्हें लगे कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा, तो उन्हें इस सीरीज के बाकी पार्ट्स और वीडियोस भी दिखाए जा सकते हैं। क्योंकि इस प्लानिंग को एक ही वीडियो में पूरी तरह समझाना मुश्किल है, इसलिए अलग अलग पार्ट्स में हर स्टेप को डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे लोग धीरे धीरे पूरे सिस्टम को समझ सके और ये जान सकें कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जो लोग इस आइडिया को समझ चुके हैं उन्हें ये वीडियोस अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपने एरिया के लोगों के साथ शेयर भी करने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लानिंग को समझ सके, अपने सुझाव दे सके और अगर उन्हें आइडिया अच्छा लगे तो उसका हिस्सा भी बन सके। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी तो सपोर्ट भी बढ़ेगा, नई टीम्स भी बनेंगी और टूर्नामेंट तथा साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला को ग्राउंड लेवल पर शुरू करना आसान होता जाएगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। स्टेप 3। अब जानते हैं कि स्टेप 3 में क्या करना है। अब तक हमने टीम बना ली और लोगों को इस आइडिया के बारे में बता भी दिया, लेकिन अब इस काम को शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ बेसिक खर्चे हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने गांव, शहर या एरिया के लोगों से थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद लेने की कोशिश करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि हम अपने एरिया के विकास, बच्चों और युवाओं के भविष्य और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए यह काम शुरू करना चाहते हैं। अगर लोग मदद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अपने एरिया के बिजनेसमैन, शॉप ओनर्स, सोशल वर्कर्स और पॉलिटिशियंस से भी बात की जा सकती है, क्योंकि कई लोग अपने एरिया के लिए अच्छे कामों में सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है ट्रांसपेरेंसी। लोगों का भरोसा जीतने के लिए हर पैसे का पूरा हिसाब सबके सामने होना चाहिए। इसके लिए एक गूगल शीट बनाई जा सकती है जिसमें यह लिखा जाए कि किसने सहयोग दिया, कितनी राशि दी, कुल कितनी राशि जमा हुई और वह राशि कहाँ उपयोग की गई। फिर उस गूगल शीट का एक लिंक बनाया जा सकता है जिसे सभी लोगों के साथ शेयर किया जा सके, ताकि कोई भी कभी भी पूरा हिसाब देख सके।
इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और ज्यादा लोग सहयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। कई बार लोगों के मन में यह भावना भी होती है, अगर किसी ने 100 रुपये की मदद की है तो मैं 150 रुपये की मदद कर सकता हूं। अगर मेरे एरिया के लोग इस काम के लिए आगे आ रहे हैं तो मुझे भी सहयोग करना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे और लोग भी जुड़ने लगेंगे, और जब पूरा हिसाब सबके सामने होगा तो लोगों का विश्वास और भी मजबूत होगा। इसी तरह अपने गांव, शहर या एरिया से शुरुआती फंड्स इकट्ठे किए जा सकते हैं, और यही फंड्स आगे टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला की शुरुआत करने में मदद करेंगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कि इन पैसों का उपयोग कैसे करना है और कैसे इस सिस्टम को बड़े स्तर तक ले जाना है। स्टेप 4। अब जानते हैं कि स्टेप 4 में क्या करना है। जब शुरुआती टीम बन जाए, लोगों का सपोर्ट मिल जाए और कुछ फंड्स भी इकट्ठे हो जाएं, तो अब अगला काम होगा एक प्रॉपर बजट और प्लानिंग तैयार करना, यानी ये तय करना कि कितने पैसों की जरूरत होगी, पैसे कहाँ खर्च होंगे और भविष्य में सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर सभी लोग सहमत हों तो कानून और नियमों का पालन करते हुए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जा सकती है, ताकि पूरे सिस्टम को एक संगठित स्ट्रक्चर के साथ चलाया जा सके। और फिर उस कंपनी के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला जा सकता है जिसमें सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा सके। इसके बाद जो भी फंड्स इकट्ठे किए गए हो उनका पूरा हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जा सकता है। सभी पैसों का उपयोग नियमों, कानूनों और सभी सदस्यों की सहमति के अनुसार होना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला करवाना नहीं होगा, बल्कि आगे चलकर इसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अलग अलग प्रकार के लीगल बिजनेसेस, सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जा सकते हैं, ताकि और ज्यादा लोगों के लिए जॉब्स, इनकम सोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मीडिया, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर सपोर्ट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, क्लीन एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज और कई दूसरे क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस शुरू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए टूरिस्ट प्लेसेस के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों के आसपास टूरिज्म, विजिटर सर्विसेज, क्लीनलीनेस, गाइडेंस, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े काम, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और टूर गाइड सर्विसेज, स्पोर्ट्स एकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स, मीडिया, डिजिटल कंटेंट और एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, लोकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े बिजनेसेस, रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट और कल्चरल प्रोग्राम्स। इन बिजनेसेस और प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए अलग अलग स्किल्स वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। किसी को मैनेजमेंट का काम मिलेगा, किसी को टेक्नोलॉजी का, किसी को मार्केटिंग का, किसी को ट्रेनिंग का, किसी को मैन्युफैक्चरिंग का, किसी को टूरिज्म का, किसी को इवेंट मैनेजमेंट का और किसी को रिसर्च का। यानी जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा वैसे वैसे नए जॉब्स और इनकम सोर्सेज भी क्रिएट होते जाएंगे, और जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस बनेंगे उतने ही ज्यादा लोगों को काम करने और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है फुल ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाई जा सकती है जहां हर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो। कितना पैसा जमा हुआ, कहां खर्च हुआ, कौन से टूर्नामेंट आयोजित हुए, कौन से साइंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से नए बिजनेसेस और प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, किस एरिया में क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितने लोगों को जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, किस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरी जानकारी देख सके। इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और ज्यादा लोग इस सिस्टम से जुड़ना चाहेंगे। यानी टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला सिर्फ इवेंट्स नहीं रहेंगे, बल्कि एक बड़े ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट सिस्टम की शुरुआत बन सकते हैं, जहां से नए बिजनेसेस, नए स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजीज, नई अपॉर्चुनिटीज, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और करोड़ों लोगों के लिए जॉब्स तथा इनकम सोर्सेज क्रिएट करने की दिशा में काम किया जा सकता है। और यह सब तभी संभव होगा जब पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क और कानूनों का पालन करते हुए आगे बढ़े। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है।
आगे हम जानेंगे कि इस सिस्टम को और बड़े स्तर तक कैसे ले जाया जा सकता है और कैसे इससे और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है। स्टेप 5। अब जानते हैं कि स्टेप 5 में क्या करना है। अब तक हमने लोगों को इस आइडिया के बारे में बताया, सपोर्ट लिया, शुरुआती फंड्स इकट्ठे किए, बजट और प्लानिंग बनाई, मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी तैयार कर ली और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया। यानी अब शुरुआती तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अब आगे क्या करना है? जो पैसा लोगों ने दिया है उसका उपयोग कैसे करना है? और इस सिस्टम को लगातार चलाने के लिए इनकम कैसे जनरेट करनी है? क्योंकि कोई भी सिस्टम सिर्फ इन्वेस्टमेंट या डोनेशन के भरोसे हमेशा नहीं चल सकता। अगर इनकम नहीं आएगी तो कुछ समय बाद काम रुक जाएगा। इसलिए अब हमारा लक्ष्य होगा इस सिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, यानी ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे खुद अपनी इनकम जनरेट कर सके। सबसे पहले टूर्नामेंट और विज्ञान मेला शुरू होंगे, जैसा कि शुरुआत से हमारी प्लानिंग थी। सबसे पहले टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला को शुरू किया जाएगा, क्योंकि यही वह फाउंडेशन है जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ना, टैलेंट को सामने लाना और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना आसान होगा। अब गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज और अलग अलग एरियाज में एक्टिविटीज शुरू की जा सकती है। कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट हो सकता है, कहीं फुटबॉल टूर्नामेंट, कहीं कबड्डी कंपटीशन, कहीं साइंस एग्जीबिशन, कहीं इनोवेशन कंपटीशन, कहीं रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स, कहीं टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और कहीं स्किल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम्स। इससे पैसा कैसे आएगा? अब सवाल आता है, टूर्नामेंट और विज्ञान मेला से पैसा कैसे आएगा? तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। स्पॉन्सरशिप, लोकल शॉप्स, बिजनेसमैन, कंपनीज और ब्रांड स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, इवेंट में बैनर्स, डिजिटल प्रमोशन और बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स लगाई जा सकती हैं। स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, प्रोडक्ट स्टॉल्स, बुक स्टॉल्स, टेक्नोलॉजी स्टॉल्स और लोकल बिजनेस स्टॉल्स लगाए जा सकते हैं। पार्किंग सर्विसेज, साइकिल स्टैंड, बाइक स्टैंड, कार पार्किंग सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, एग्जीबिशन फीस। कुछ एग्जीबिशंस और स्पेशल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन फीस या एंट्री फीस हो सकती है। डिजिटल रेवेन्यू, ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भी फ्यूचर में इनकम सोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिन्हें हम आगे की वीडियोस में डिटेल से जानेंगे। टैलेंट को पहचान और अवसर मिलेंगे। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिन लोगों के पास टैलेंट है उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज लाखों लोग ऐसे हैं जो टैलेंट है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई इन्वेंटर है, कोई डिजाइनर है, कोई प्रोग्रामर है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। टूर्नामेंट और विज्ञान मेला यही प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो वह गांव स्तर से शहर स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और आगे तक जा सकता है। उसी तरह कोई साइंस प्रोजेक्ट अगर किसी बड़ी समस्या का समाधान करता है तो उसे स्पॉन्सरशिप, सपोर्ट, फंडिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव सिस्टम में बदलना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पैसा लोगों ने शुरुआत में दिया है उसे सिर्फ बैंक अकाउंट में रखकर नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे ऐसे कामों में लगाना है जो आगे वैल्यू क्रिएट करे। यानी लोगों के सपोर्ट को प्रोडक्टिव सिस्टम में बदलना है ताकि भविष्य में वही सिस्टम नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे और इनकम जनरेट करे। ऐप और वेबसाइट का सबसे बड़ा काम, मोबाइल ऐप और वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए नहीं होगी, बल्कि पूरे सिस्टम का डिजिटल कंट्रोल सेंटर होगी, जहां लोग देख सकेंगे कितना पैसा जमा हुआ, कहां खर्च हुआ, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, कौन सा साइंस प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन से विनर्स हैं, किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिला, कौन सी अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, कौन से बिजनेसेस शुरू हुए हैं, कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं, किस एरिया में क्या प्रोग्रेस हुई है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। हर एरिया में रोज कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होगा कि सिस्टम सिर्फ साल में एक बार एक्टिव न हो, बल्कि पूरे साल एक्टिव रहे। हर दिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहे, कहीं टूर्नामेंट, कहीं ट्रेनिंग, कहीं साइंस प्रोजेक्ट, कहीं वर्कशॉप, कहीं इनोवेशन प्रोग्राम, कहीं स्किल डेवलपमेंट, कहीं बिजनेस डेवलपमेंट। यानी हर समय कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम चलता रहे, क्योंकि जब लोग लगातार एक्टिव रहेंगे तभी लगातार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी।
और जब टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला का सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तब पब्लिक लिमिटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, मीडिया, ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डिजिटल सर्विसेज और कई दूसरे क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस शुरू कर सकती है, जिससे और भी ज्यादा जॉब्स और इनकम सोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं। यानी स्टेप 5 का मुख्य उद्देश्य है टूर्नामेंट और साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान मेला को वास्तव में शुरू करना, लोगों के सपोर्ट को प्रोडक्टिव सिस्टम में बदलना, इनकम जनरेट करना, टैलेंट को अवसर देना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना और एक ऐसा इकोसिस्टम बना जहां हर दिन हर एरिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी चलती रहे। लेकिन यह अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे की वीडियोस में हम इस पूरी प्लानिंग को और गहराई से और प्रैक्टिकली समझेंगे कि आखिर इस सिस्टम को लाखों और करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और इससे बड़े स्तर पर जॉब्स, बिजनेसेस और इनकम सोर्सेज कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं।